आप सबको प्रभु यीशु में जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें पास्टर डेनिस ने बताया कि व्हाट इज अनॉइंटिंग, अभिषेक क्या होता है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और देखिए क्या होता है अभिषेक, और अच्छे से जानिए। और ऐसे ही बहुत वीडियो आएंगे अभिषेक के, तो आप उनको पूरा जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी ओर आ रहा है। अनॉइंटिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और अभिषेक आपको पाप के लिए निरुद्ध कर रहा है। वो अभिषेक आपको एक जगह पर ले जा खड़ा कर रहा है जो क्या कहे, आप यीशु को प्रभु कहेंगे। आपसे कहना चाहता अभिषेक क्या करता है? अभिषेक आपकी और मेरी मदद करता है कि हम परमेश्वर से अधिक प्रार्थना करते हैं। अभिषेक मेरी आपकी मदद करता है, हम परमेश्वर से ज्यादा बात करते हैं। अभिषेक मेरी आपकी मदद करता है, हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है। अभिषेक जब आपके जीवन में एंटर करता है, आपके अंदर क्या होता है? इच्छा होती है मैं और प्रार्थना करूं, और मैं वचन को पढ़ूं, और प्रभु की बात को जानो, और परमेश्वर के साथ रहो, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की ओर ड्रॉ करता है, खींचता है। लेकिन अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। अभिषेक द मीनिंग ऑफ द अनॉइंटिंग इज द मीनिंग ऑफ द अनॉइंटिंग इज द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति। और आपसे कहना चाहते इस समय के अंदर, इस संसार के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और आपको कहना चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जब तक यीशु न आएगा संसार में, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। और अद्भुत और खुशखबरी ये है आपके मेरे जीवन के अंदर भी, और आपके मेरे जीवन के लिए भी ये परमेश्वर का आत्मा कार्य करने जा रहा है। इसलिए आइए जोरदार परमेश्वर की आत्मा के लिए ताली बजाएं। आइए जोरदार परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति को अभिषेक कहा जाता है। और अगर इसको बारे में परमेश्वर के वचन में जब इसके बारे में बातचीत की गई है, कई बार इसके ऐसा कहा गया है किसी विशेष चीज को, किसी विशेष वस्तु को क्या किया गया है? अलग किया गया है, और उन पर कुछ डाला गया, कहा गया है कि इसका क्या किया जाता है? अभिषेक किया जाता है। और कई बार आप परमेश्वर तक देखते हो कि किसी प्रभु के जन ने क्या किया? एक पत्थर खड़ा किया और क्या डाला? उस पर तेल डाला। कई बार आप पढ़ते हो कि एक व्यक्ति को बुलाया गया और उस पर क्या डाला? तेल डाला। आपसे कहना चाहते हैं इस अभिषेक को या परमेश्वर की उपस्थिति को कई बार ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर कुछ डाल करके इस उपस्थिति को बुलाया गया, या ये डाल करके कहा गया ये क्या है? ये अभिषिक्त है, ये केवल इसी काम के लिए है। और आपसे कहना चाहते हैं आज अभिषेक कौन है? आज कौन अभिषेक? आज कौन अभिषिक्त? आज आप और मैं अभिषिक्त हैं। आपको मुझे किसी विशेष काम के लिए अलग किया गया है। आपसे कहना चाहते हैं आप इस संसार के हर काम के लिए नहीं बने, आप संसार में हर काम को नहीं कर सकते। आपको अभिषेक किया गया है किसी विशेष काम के लिए। और जब आप ये समझ जाते हैं आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषिक्त हूँ, मेरे जीवन में एक अभिषेक होने लगा है, आपसे कहना चाहते हैं आपके लाइफ में कुछ अद्भुत काम होना चालू हो जाते हैं। आपके जीवन के अंदर कुछ बातें अद्भुत रीति से तैयार होने लग जाती हैं। और अगर इसका इब्रू वर्ड अनॉइंटिंग का देखें तो इब्रू के अंदर अनॉइंटिंग को कहा गया है मसाया। ग्रीक के अंदर इसको देखें तो इसे कहा गया है प्यारे परमेश्वर को क्राइस्ट। और द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्राइस्ट और मसाया का दोनों का जो अर्थ है, इब्रानी और ग्रीक में जो दोनों है, इनका जो अर्थ अगर इंग्लिश में निकालते हैं तो इसका मतलब होता है अनॉइंटेड, अभिषेक। इसका मतलब क्या है प्यारे परमेश्वर? मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब क्या है? अभिषेक। मसा क्या हुआ? अभिषेक क्या हुआ? आपसे कहना चाहता, आपने कहा इन दिनों में कौन काम कर रहा है? अभिषेक काम कर रहा है। अभिषेक का मतलब ही, अनॉइंटिंग का मतलब ही मसीह है, मसाया है। अनॉइंटिंग का मीनिंग जो है वही प्यारे परमेश्वर को, उसका मतलब ही क्राइस्ट है। और इसका मतलब परमेश्वर के लोगों इन दिनों के अंदर अभिषेक काम कर रहा है। अभी शायद आप इन बातों को ज्यादा, आपके शायद कुछ बातें सिर से जा रही होंगी, कुछ बातें आपके अंदर आ रही होंगी, लेकिन आप उत्साहित हो जाइए। आपको कहना चाह रहे खुदा के लोगों, इस अभिषेक के बारे में जब हम बात करेंगे आप कहेंगे वाह पास्टर साहब और बोलिए, हमें अच्छा लग रहा है, हम और अधिक अभिषेक के बारे में जानना चाहते हैं। और आज की सुबह हम ये प्रारंभ करेंगे परमेश्वर के लोगों, पहले समय के अंदर ये जो अभिषेक है, अभिषेक का मतलब
परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति। इस पूरे वर्ड को बोलने के बजाय एक वर्ड बोला जाएगा और उसे क्या कहेंगे? अभिषेक। क्या बोलेंगे? अभिषेक। आपसे कहना चाहते हैं जब हम कहते हैं अभिषेक, अभिषेक का मतलब परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति। तो पहले समय के अंदर आज से हजारों साल पहले परमेश्वर जो अभिषेक करता था या अपने आत्मा को भेजता था, वो 3 किस्म के लोगों को भेजता था। नंबर 1 ऑन द किंग, राजा के ऊपर। नंबर 2 ऑन द प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के ऊपर। नंबर 3 ऑन द प्रीस्ट, याजक के ऊपर। पहले समय के अंदर आज से हजारों साल पहले परमेश्वर कहता मैं इसका अभिषेक करता हूं। परमेश्वर अपने लोगों को कहता इसका अभिषेक करो राजा होने के लिए, इसका अभिषेक करो भविष्यवक्ता के रूप में, इसका अभिषेक करो याजक के रूप में। उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आता और वो परमेश्वर के काम को करते। लेकिन खुशखबरी ये है, खुशखबरी क्या है? आज की तारीख में परमेश्वर ये अभिषेक देता है हम सबको। हालेलुया। आज ये अभिषेक खुदा के लोगों केवल राजा के लिए, या अभिषेक परमेश्वर के लोग भविष्यवक्ता मात्र के लिए, या ये अभिषेक केवल याजक के लिए या पास्टर के लिए नहीं है। ये अभिषेक आप में से प्रत्येक के लिए है। अपने पड़ोसी को बोले मेरे भाई, अगर भाई आपके बैठे भाई को, बहन है तो बहन, बोले मेरे भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर अपना अभिषेक आपको देना चाहता है। क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर अपना अभिषेक हर एक को देना चाहता है, हर एक को देगा, वो आपको देगा, आपको देने जा रहा है। तैयार हो जाइए अभिषेक के लिए, उसका अभिषेक हमारे आप पर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जब इस बात को हम खुदा के वचन मनन कर रहे थे, दिस टाइम इन दिस डे द गॉड वांट टू अनॉइंट मी, जब हम इस बात का दिन कर रहे थे परमेश्वर मुझे अभिषेक देना चाह रहा है। अब कुछ थैंक यू जीसस, तो मुझे अभिषेक देना जा रहा है और मैं इस अभिषेक के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। इस महीने में हम अपने आप को अभिषेक के लिए तैयार करेंगे और इस अभिषेक को ग्रहण करेंगे। और जो ही ये अभिषेक आपके अंदर एंटर करेगा, द प्रिंसेस ऑफ द होली स्पिरिट विल एंटर इनटू योर लाइफ। आपसे कहेंगे आज थोड़ा सा हम बताएंगे, अगले संडे बताएंगे, अगले संडे बताएंगे क्या कुछ इस अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में होगा। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे, हाउ आई नो द अनॉइंटिंग इज कमिंग नियर टू मी। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि अभिषेक मेरी ओर आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा मेरे पास आ रहा है। व्हाट इज द साइन? चिन्ह क्या है? ध्यान से सुने परमेश्वर के लोगों, हम में से कई लोग सोच रहे हैं, कई लोग सोचते हैं ये अभिषेक ये तो किसी बहुत बड़े, बहुत प्रार्थना करने वाले के लिए है, यह अभिषेक बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले के लिए है, यह अभिषेक ना जाने किसके लिए है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं आज कई लोग ये सोच करके कि अभिषेक मेरे लिए नहीं है और इस कारण से क्या तो वंचित रह जाते हैं उस अभिषेक की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं द अनॉइंटिंग, वेयर द अनॉइंटिंग स्टार्ट, अभिषेक कहां से प्रारंभ होता है। हम बहुत धीरे चलेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अभिषेक आज कई लोग अपने जीवन के अंदर निराशा की अवस्था में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए मुझसे कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन से डील नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन आज के दिन पर्दा खोल देता कि देख सके आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आज आप सेंसिटिव हो जाएं, आप इस बात के लिए तेज हो जाएं, तैयार हो जाएं और जान ले कि परमेश्वर का आत्मा मेरे पास उतर कुछ काम कर रहा है, आप परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर के आत्मा के अंतर्गत दौड़ेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा में उड़ेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा में उछलेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा में गाएंगे, आप परमेश्वर के आत्मा का आनंद ले पाएंगे। लेकिन आज पता ही नहीं चलता व्हाट इज द साइन। साइन नंबर 1 जल्दी से हमारे साथ निकाले, परमेश्वर के पवित्र कि परमेश्वर हमारे जीवन का परमेश्वर है। जल्दी से यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय
बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 13 मेहरबानी से निकाले। यहाँ पर परमेश्वर एक व्यक्ति से बात कर रहा है जिसका नाम है यिर्मयाह। और यिर्मयाह नाम के व्यक्ति से प्रभु कह रहा है, यिर्मयाह 13 का 1 पढ़े, क्या कहता है? यहोवा ने मुझसे यूं कहा, यहोवा ने यहाँ यिर्मयाह से यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, सनी से एक लुंगी, सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और उसे कमर में बांध ले। 4 को पढ़े, क्या कहता है? जो लुंगी तूने मोल लेकर, जो लुंगी तूने मोल ली थी, कटी में कस ली है, हाँ जी, उसे फरात के तट पर, उसे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चट्टान की दरार में छिपा दे। और वहाँ जाकर चट्टान की दरार में छिपा दे। फिर परमेश्वर ने आगे थोड़ा बातचीत करता। 6 को पढ़े, क्या कहता है? बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने इस व्यक्ति से कहा, उठ, हाँ जी, हाँ, और फिर फरात के पास जा, फरात के पास जा, और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा, जिस लुंगी को मैंने वहाँ छिपाने की आज्ञा दी थी, उसे वहाँ से ले ले, उसे वहाँ से ले ले। यहाँ पर क्या हो रहा है परमेश्वर के लोगों? परमेश्वर एक व्यक्ति को कह रहा है, पहला संदेश क्या दिया? कमर में क्या बांध ले? लुंगी बांध ले। और क्या कर? लुंगी डांस कर, ऐसा नहीं क्या कर? लुंगी बांध ले। और क्या होना चाहिए? उसे पानी नहीं लगना चाहिए। बोले बांध ले तुझे। और फिर क्या कहा? बोले जो तू लुंगी बांधी उसे निकाल करके क्या कर? फरात के नाले के पास जा, वहां जा और चट्टान में छिपा दे। फिर परमेश्वर थोड़े दिन बाद बोलता है, जो तूने लुंगी लिए छिपाई है उसे वहां से निकाल ले। ये सारा कर रहा है और ये परमेश्वर सारी बातें बोल रहा है। और फिर सारी बातें बोलने के बाद थोड़ा सा आगे 8 वचन को पढ़े, क्या लिखा है? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास तब क्या लिखा है? तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। And now the message of God came to him. परमेश्वर ने उसके बाद क्या दिया? अपना संदेश उसे दिया। अब यिर्मयाह, मैं आप होते थे क्या कहते हैं जी? मैं आप क्या कहते? और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा जैसे इस लुंगी की हालत हो गई ना, कैसी हो गई थी लुंगी की हालत? ऐसी हो गई थी पूरी, है ना? कैसी बन गई थी? ऐसी समझते हैं, छेद ही छेद हो गए थे सारे। बोले जैसी इसकी ऐसी लुंगी की हालत है ना, ऐसी क्या है? खुदा के लोगों पढ़े, उसके 9 वचन को पढ़ दे, संदेश को पढ़ दे। हाँ जी, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का घर, हाँ जी, और यरूशलेम का बड़ा घर, हाँ जी, नष्ट कर दूंगा। क्या कह रहा है? जैसे लुंगी नष्ट हो गई है, छिद्रदार बन गई है, ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है मैं किसके लिए? यहूदियों का घर और यरूशलेम का जो घर है उसे खत्म कर दूंगा। संदेश क्या देना चाह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है मैं इनके घमंड को तोड़ दूंगा, मैं इनके घमंड को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर से के इस छोटे से संदेश को देने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? पहले यिर्मयाह को कह रहा है लुंगी बांध, फिर कह रहा है लुंगी को छिपा, फिर कह रहा है वहां से निकाल। आप और मैं होते तो क्या कहते? प्रभु संदेश ही तो देना है। प्रभु बता दे, इतनी सी बात है, यही तो बोलना है कि मैं इन लोगों के घमंड को तोड़ने चाहता हूं, प्रभु मुझे बता दे। यही बोलते ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? सही बनिए, हाँ या ना? बिल्कुल हम ऐसे ही बोलते हैं। परमेश्वर संदेश ही देना था। कई बार है ना, कई बार ऐसा होता है, अरे भाई साहब आपको बोल, यही तो बोलना था, ये बोल देते ना, आपने ऐसा क्यों बोला? यहाँ से वहां जा, वहां से वहां जा। अरे ये तो सिंपल सी बात तो बोली थी, ऐसा कर लो। लेकिन क्या है, हम ऐसा कर लो कई बार नहीं बोलते, कई बार परमेश्वर भी नहीं बोलता। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्यारे परमेश्वर ये इसके जीवन का प्रभु है। इसके जीवन के प्रभु का मतलब क्या है? कि जीवन का प्रभु का मतलब है जो कुछ, ध्यान रखें, यू हैव टू प्रूव दैट ही इज योर लॉर्ड। वो आपका प्रभु, ये आपको दर्शाना है और प्रमाण देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो वो कहता है वो आपको करना पड़ेगा। वो अगर आपको कह रहा है कल रात को 10 बजे मीटिंग में जाना है, आपको जाना है। प्रभु आपको रात को 2 बजे कह रहा है उठ जाओ, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो। आप ये नहीं कहना प्रभु मालूम है पूरे दिन भर मैं खड़ा रहा हूँ, खड़ी रही हूँ, पूरे दिन भर मैंने काम किया है, गांव में पैदल गया हूँ, पैदल गई हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया। दिन में और तो और मैं ड्यूटी करके जब आई, बहनों की बात कर रहे पहले, मैं दिन में जब ड्यूटी करके रात को आई, बच्चों ने बोला अरे हमारे लिए तो आज डोसा बना दो, हमारे लिए तो उपमा बना दो, हमारे लिए तो आज क्या कर दो, हमारे लिए आज गर्मा गर्म पकौड़ी बना दो। पकौड़ी का मन कर रहा है और परमेश्वर तू रात को 3 बजे क्या कह रहा है? दुआ कर। प्रभु तुझे दिखता नहीं है क्या? दिन भर लोगों ने
मेरी हालत खराब कर दी, कुछ तो ड्यूटी वालों ने कर दी, और बची खुची इन बच्चों ने, घर वालों ने कर दी, मतलब बाहर वालों ने छोड़ा, घर वालों ने कहा खुदा मैं तो तुझ पर उम्मीद लगाए बैठी थी, तूने भी तो नहीं छोड़ा। आपसे कहना चाहते हैं, अगर ऐसे सवाल के साथ साथी भाइयों के लिए भी है, दिन में ड्यूटी करी, ड्यूटी से आए, घर पर आए, आते ही बोला पापा मैडम ने बोला है, सर ने बोला वो लेके आओ, वो क्या कहते हैं, अरे दिन भर क्या तो खड़ा खड़ा मैं काम कर रहा था, कहाँ जाऊं, अपना आप कर ले, लेकिन हमें जाना पड़ता है, कई बार बाप को जाना पड़ता है। आपसे कहना चाहते हैं, फिर रात को उसी बाप को प्रभु कह रहा है दुआ करना, खड़ा हो जाना, प्रार्थना कर। हम क्या करते हैं, आपसे कहना चाहते हैं वो हमारा प्रभु है और वो आपका प्रभु है या नहीं है? अरे वो आपका प्रभु है, तो आपका प्रभु होने के नाते आपको क्या करना है, जो वो कह रहा है वो आपको करना है।